तो ईरान में हमला कर घातक मिसाइलों का परीक्षण करने का प्लान है और ट्रंप का यही नया षड्यंत्र है। चूंकि समझौते की उम्मीद बहुत कम है, ऐसे में अमेरिका की तरफ से हमले भी शुरू हो गए। कुछ देर पहले हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच बारूदी झड़प हुई। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के कई नेवल टारगेट्स को तबाह कर दिया। ये टैंकर ईरान के बताए जा रहे हैं, जो अमेरिका की घेराबंदी को तोड़कर ईरानी पोर्ट पर जाने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये खाली टैंकर ईरान इसलिए जा रहे थे ताकि वो अपनी तेल भंडारण की क्षमता बढ़ा सके। और मध्य पूर्व में विनाशक ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को शांति प्रस्ताव भेजकर तुरंत रिस्पांस की मांग की है, तो दूसरी तरफ हॉर्मुज को वॉर सेंटर बनाकर 29 युद्धपोतों से घेराबंदी कर दी। ऐसी खबरें आ रही कि ट्रंप ने इजरायल को ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है, जिसके बाद इजरायल ईरान पर पहला हमला कर सकता है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है, या तो शर्तें मानो या फिर संपूर्ण तबाही के लिए तैयार हो। कतर से लेकर डिएगो गार्सिया तक अमेरिकी बॉम्बर्स वॉर रेडी मोड में है, जबकि भूमध्य सागर से लेकर अरब सागर तक अमेरिकी वॉरशिप ईरान विध्वंस के लिए तैयार है। सबसे पहले समझिए ऑपरेशन 29 क्या है। पेंटागन ने ट्रंप के ग्रीन सिग्नल के बाद घेराबंदी शुरू कर दी है। हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए सीक्रेट मिशन शुरू किया है। ईरान को काबू करने के लिए सैन्य तैनाती बढ़ाई जा रही है। अमेरिका ने 29 युद्धपोत ईरान पर अंकुश लगाने के लिए लगाए हैं, जिनमें कैरियर, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और ट्रांसपोर्ट शिप भी हैं। 50% ईरान की तबाही का दावा अमेरिका करता रहा है, तो क्या अब बाकी के 50% ईरान को तबाह करने की तैयारी है? क्या ईरान का अस्तित्व हमेशा के लिए मिटाने जा रहा है अमेरिका? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म होने के दो ही रास्ते हैं। या तो ईरान हमारी तमाम शर्तें मान ले, या फिर अपनी तबाही के लिए तैयार रहे। ईरान को समझना होगा, इस बार हमारे हमलों की तीव्रता निर्णायक होगी, जिससे बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। और अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी। 5 मोर्चों पर युद्धपोत तैनात किए हैं। पहली जल छावनी भूमध्य सागर में है, जहां 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की तैनाती है। दूसरी जल छावनी लाल सागर में है, जहां 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बाब अल मंदेब के पास लगाए गए हैं। तीसरी जल छावनी हिंद महासागर में है, जिसमें एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, एक डॉक लैंडिंग शिप और एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप तैनात किया गया है। चौथी जल छावनी अरब सागर में है, जहां एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश तैनात है। उसकी फ्लीट में 7 डिस्ट्रॉयर और 2 लिटरल कॉम्बैट शिप, एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप और एक डॉक लैंडिंग शिप है। 5वीं जल छावनी ओमान की खाड़ी में है। यह हॉर्मुज स्ट्रेट के सबसे पास है। यहां एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से तैनात है, जबकि साथ में 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात किए गए। अरब में शांति की कोशिश में हम सबसे आगे हैं, लेकिन हमला हुआ तो जवाब बड़े स्तर पर देने के लिए भी तैयार हैं। पहले दिन से हम अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान का संवर्धित यूरेनियम पर कब्जा करना सबसे पहला लक्ष्य है। और ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें ईरान के हमलों से तबाही को अमेरिका ने दुनिया से छिपाया है। अब सामने आया है कि ईरान ने 15 सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए थे। इसके अलावा 228 इमारतों पर हमला करके नुकसान पहुंचाया था। इन हमलों में ईरान ने 10 हैंगर जला डाले थे, 5 ऑयल डिपो खाक कर दिए थे। अरब देशों में अमेरिका के 6 कमांड सेंटर तबाह किए थे। बहरीन में मौजूद 5th फ्लीट हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिया था। 5 रिफ्यूलिंग टैंकर को भी नुकसान पहुंचा था। 6 डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए थे। 7 रडार सिस्टम नष्ट कर दिए थे। इन हमलों में 28 बैरक भी तबाह हो गए थे। यही वजह है कि हॉर्मुज में हलचल बढ़ गई है। साथ ही अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी अमेरिका ने बॉम्बर्स वॉर रेडी कर दिए, जिसमें कतर का आल उदैद बेस की दूरी तेहरान से 190 किलोमीटर है, जहां 8 B-52 बॉम्बर्स तैनात हैं। इसी तरह डिएगो गार्सिया पर 6 B-52 बॉम्बर्स हमले के लिए तैयार हैं। इस बेस की ईरान से दूरी 3700 किलोमीटर है, जबकि ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ट एयरबेस पर 15 B-1B B-52H बॉम्बर्स भी एक्शन मोड में आ चुके हैं। इस बेस की ईरान से दूरी 4000 किलोमीटर है।